जी, क्योंकि आपको देखो यही तो ग्राफ बनाना है, इसको y एक्सिस पे लेना है, इसको x एक्सिस पे लेना है। तो बच्चों अब x के साथ जो चिपका होता है उसको m बोलते हैं, लेकिन वो माइनस का है। अब याद करो, अभी अभी मैंने आपको बताया जब माइनस ऐसे में स्लोप नीचे। होता है तो ऐसे नीचे गिरेगा ग्राफ। ठीक है जी। और ये जो c है वो c रिप्रेजेंट करेगा उतने डाटा को जहां से वो कट मार रहा है ग्राफ। देखो फील करा देते हैं, ये लीजिए, ये हो गया आपका टाइम, ये हो गया आपका 80, और यहां से ग्राफ नीचे गिरेगा, और ये जो वैल्यू है यहां से लेके यहां तक, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है ए नॉट को, ये रहा ए नॉट। और बेटा स्लोप, कोई पूछे स्लोप क्या है तो आप कहेंगे माइनस का के। तो देख लीजिए यहाँ पे स्लोप है 1/2 के, यहाँ पे स्लोप है माइनस के, ये ग्राफ इनके बीच में है, ये ग्राफ इनके बीच में है। दो ग्राफ हो गए, ग्राफ टोटल 5 हैं जीरो ऑर्डर के, लेकिन वो जो दो ग्राफ हैं वो थोड़े हायर लेवल के हैं, तो मैं आपको सिर्फ 3 ही ग्राफ कराऊंगा, 3 ग्राफ में आपका काम बन जाएगा पूरा। ठीक है जी, हम आगे एक्स्ट्रा लेवल नहीं पढ़ना चाह रहे ना इतना ज्यादा। आइए तीसरा ग्राफ कहाँ बना देते हैं, इसे मिटा दूं, फील आ गया इसका, मिटा दूं? ठीक है, लो जी तीसरा ग्राफ। बेटा तीसरा ग्राफ है रेट वर्सेस हाफ लाइफ। रेट वर्सेस हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ये क्या है? रेट वर्सेस टाइम है, रेट वर्सेस टाइम नहीं यार, रेट वर्सेस टाइम चाहिए। एक मिनट रुकना। तीसरा ग्राफ है बच्चों रेट वर्सेस 80। 80 मतलब कंसंट्रेशन जो बच गई है। तो आप मुझे बताओ जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए क्या रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है? क्या रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है? नहीं, नहीं करता है ना। तो तुम इसे आधा बचा लो, तुम इसे दुगना कर लो, तुम इसे 4 गुना कर लो, तुम इसे 1/4 कर लो, तुम इसे 1/2 कर लो, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं एक तरफ एक्सिस पे आर लिख लूं और एक तरफ 80 लिख लूं तो बेटा ये स्ट्रेट लाइन जाएगा। आराम से इसे देख लीजिए, 80 ले लो या ए नॉट ले लो, दोनों ही। इनिशियल कंसंट्रेशन चाहे बाद में जो बच गई है वो ले लो, कोई सी भी ले लो, रेट पे फर्क नहीं पड़ेगा। रेट तो जो फिक्स हो गई है फिक्स हो गई है, जीरो ऑर्डर की। उम्मीद करता हूं आपको तीनों ग्राफ समझ आ गए। ठीक है, अब मेरा जो नोट्स है, नोट्स में जो तीसरा ग्राफ है ना वो मैंने रेट वर्सेस टाइम लिख दिया है बच्चों गलती से, तो आप उसको 80 कर लेना। ठीक है, मैं भी 80 करके फोटो, या आप जब उतारेंगे उसे 80 कर लेना, प्लीज देख लेना इसको। और इस प्रकार से बच्चों जीरो ऑर्डर खत्म होता है। अब आपको टाइम आ गया है जीरो ऑर्डर के क्वेश्चन दिखाने का, ताकि आपको फील आए कि अब तक हमने जो पढ़ा है उसका इस्तेमाल कितना है। ठीक है जी, एक काम करिए, नोट्स खोलिए जो मैंने हैंड रिटन भेजे हैं उसको पढ़िए। आप 4 पेज पढ़ेंगे तभी आपको एक हेडिंग मिल जाएगी, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। वो मत पढ़ना, सिर्फ जीरो ऑर्डर का कंटेंट सारा पढ़ाओ, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। जाओ जल्दी जाओ, जरूरी है इसके क्वेश्चन करना, वरना सब दिमाग से निकल जाएगा। भैया एक बार बता देते ग्राफ। क्या बताना, बताओ। ग्राफ ग्राफ ये वाला सारे ही बता दो भैया, मैंने एक भी नहीं देखा अभी तक। एक भी नहीं देखा? बेटा पहला ग्राफ है टी हाफ वर्सेस ए नॉट के बीच में। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था टी हाफ का भी थोड़ी देर पहले, ए नॉट बाई 2k। तो आप देख सकते हैं कि टी हाफ और ए नॉट में ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, तो जब डायरेक्टली का रिलेशन होता है ना तो ग्राफ स्ट्रेट आता है, तो मैंने स्ट्रेट बना दिया। अब यहाँ पे स्लोप कोई पूछे तो 1/2k इसका स्लोप है। कैसे, ये देखो कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट 1/2। ये एक्सिस पे ले लिया आपने, वाई एक्सिस पे ले लिया, ये आपने एक्स एक्सिस पे ले लिया। तो एक्स के साथ चिपकता कौन है? एम, अगर आपको याद हो एम। और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू 0 है।
तो m को ही हम स्लोप कहते थे, तो इसीलिए स्लोप की वैल्यू लिख दी मैंने 1/2। ये था पहला ग्राफ। आज जो सेकंड ग्राफ 80 वर्सेस टाइम। अब इसके लिए इक्वेशन मैंने ये यूज करी थी, 80 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ये तो ले लिया मैंने बेटा वाई एक्सिस पे, ये रहा देखो। ये ले लिया बेटा मैंने एक्स एक्सिस पे, ये रहा देखो। और एक्स के साथ जो चिपका है वो माइनस में है, यानी स्लोप इस बार माइनस में आएगा। तो जब माइनस में आता है ना तो लाइन ऐसे गिरती है। जब प्लस का एम होता है, देखो प्लस का एम है तो लाइन ऐसे चढ़ती है, जब माइनस का एम होता है तो लाइन ऐसे गिरती है। तो ये लाइन गिर रही है। अच्छा, जहां से कट मारती है वहां से लेके यहाँ तक की वैल्यू जो है वो सी रिप्रेजेंट करता है। आपने सुना होगा ना y इक्वल टू mx प्लस सी, तो ये सी यही रिप्रेजेंट करता है। तो कोई स्लोप पूछे तो माइनस के, बाकी ये रहा ग्राफ। फिर तीसरा ग्राफ बनाया मैंने रेट वर्सेस 80। 80 ले लो या ए नॉट ले लो। 80 क्या है, जितना रिएक्टेंट बच गया है। ए नॉट क्या है, जितना रिएक्टेंट स्टार्टिंग में था। तो जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंसी नहीं है रेट की, आप कितना ही कर लो, आधा कर लो, डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, रेट पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी और इस तरीके से तीसरा ग्राफ भी खत्म होता है। तो ये 3 ग्राफ थे। अब आप एक बार नोट से पढ़ाओ बच्चों प्लीज, फिर रेज योर हैंड करो, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हो गया बच्चों, करें क्वेश्चन सॉल्व। यस सर। बच्चों 9 बच्चों का रेज हैंड हुआ है, बस मैंने सारे क्वेश्चन निकाल लिए जीरो ऑर्डर वाले। फटाफट आपको दिखाऊंगा, आप भी खुश हो जाओगे कि सर कुछ भी नहीं है, बस ये चीजें उटपटांग सी लग रही है। अगर आप इनको A4 साइज में कहीं लिख लोगे, क्या लिखना है, बस आपको 3 ग्राफ लिखने हैं और ये 2-3 फॉर्मूले लिखने हैं जीरो ऑर्डर के, एक हाफ लाइफ का और एक ये वाला, ये बस काम बन गया आपका। जीरो ऑर्डर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। लेकिन दिक्कत ये है कि फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन ज्यादा है, जीरो ऑर्डर के थोड़े कम है। कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, देख रहा हूँ जितने मिल जाए। चलो 18 बच्चों का रेज योर हैंड आ गया। बच्चों अब जो मैंने आपको पीडीएफ बना के भेजी थी ना, जरा उस पीडीएफ को खोल लो और उस पीडीएफ के टॉपिक नंबर 2 पे आ जाओ और क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। 5 पे 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे जरा आओ तो मुझे देख के बताओ क्या आप कर पाओगे।
सर 1 मार्क में है क्वेश्चन नंबर 5 तो। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, वो ग्राफ ये रहा बेटा। यहाँ 80 लिखा है, वहां पे R लिखा है, R मतलब वही रिएक्टेंट। यहाँ 80 भी तो वही है रिएक्टेंट, लेकिन कौन सा रिएक्टेंट जो बच गया है बेटा। ठीक, तो ये ग्राफ जो है इसी को दिखा रहा है। स्लोप यहाँ पे -k है, तो देखो पूछा भी हुआ है उसने, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, तो आप लिखोगे -k। पूछेगा व्हाट इज द ऑर्डर, तो आप लिखोगे 0 ऑर्डर। मिल गए आपको 2 नंबर। आराम से देख के मुझे यस करो, तभी मैं आगे बढ़ू। थोड़ा रिस्पॉन्स आपका स्लो है, जितना फास्ट करोगे मैं उतना जल्दी जल्दी करा दूंगा। यस अगर यस हो सर। गया हाँ हो भैया। तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लो, इसी में आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लो और यस और नो बता दो, फिर मैं आगे बढ़ू। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 3 मार्क्स का जो है उसे पढ़ो। उसमें देखो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है बच्चों, आराम से लगा के देखो कि क्या आप समझ पा रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे लग रहा है। उसमें AT = A0 - KT। उसने इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी, उसने कह दिया रेट कांस्टेंट ये रहा, उसने कहा फाइनल कंसंट्रेशन ये हो जाएगी। अब बताइए टाइम कितना बचा। हाँ सर लग जाएगा, है ना, हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे 0.1, यहाँ लिखोगे 0.064, k की वैल्यू रख दोगे 4 × 10⁻3, टाइम आ जाएगा यार। बस बच्चों मेरे ख्याल से यही था 0 ऑर्डर के क्वेश्चन। फिर बाकी सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट ऑर्डर पे हैं। और यार यकीन मानो फर्स्ट ऑर्डर थोड़ा सा लेंदी है, 0 ऑर्डर में तो कुछ भी नहीं था, बस 2 फॉर्मूले हैं 0 ऑर्डर में। एक तो ये रहा T12 = A0/2k, एक ये फॉर्मूला है बस, और एक ये फॉर्मूला है ये वाला AT = A0 - KT। बस 2 फॉर्मूले और 3 ग्राफ, 5 चीजों को ध्यान रखना है। और 0 ऑर्डर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सूडो ऑर्डर में 2-3 एग्जांपल याद रखो और उनको लिखने का तरीका याद रखो। लिखने का तरीका आप एग्जांपल्स में से पढ़ के, अपने आंसर्स में से पढ़ के देख सकते हैं कैसे उसको लिखना है। अब रह गया फर्स्ट ऑर्डर। बेटा फर्स्ट ऑर्डर होगा अब अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में हम फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड का सारा, देखो जो जो चीज इसका पढ़ा है ना सेम फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ना है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर में भी इक्वेशंस हैं, लेकिन यहाँ 2 हैं, वहां कम से कम बनाने को मैं 15 इक्वेशन बना सकता हूँ, लेकिन आपके काम की जो है वो हम कोशिश करेंगे 4 या 5 इक्वेशन में निपटा दें। 4 या 5 इक्वेशन है वो आपको याद करनी पड़ेगी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। डेरिवेशन में करा दूंगा, लेकिन आपको एट द एंड याद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि डेरिवेशन पेपर में नहीं आता। आप देखो किसी में भी डेरिवेशन नहीं पूछ रहा करने को, सीधा क्वेश्चन दिया है, तो हम डेरिवेशन करा देंगे। 5-6 आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, 4-5 ग्राफ याद रखने हैं, दैट्स इट। फर्स्ट ऑर्डर भी खत्म हो जाएगा। तो अगली क्लास में फर्स्ट ऑर्डर खत्म, फिर 1-2 क्लास और होगी, फिर ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। एरेनियस क्वेश्चन रह जाएगा, एरेनियस इक्वेशन और कोलिजन थ्योरी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगली क्लास में सर। ठीक है, गुड नाइट, बाय। हाँ जी बेटा सर जो आपने पिक्चर भेजी थी ना सर, उनका एक PDF बना के भेज देना, नोट्स वाली जो आज भेजी थी सर, क्योंकि वो अच्छा, पेज वो- ऊपर नीचे हो रखे हैं। यार उसको PDF में ऐड करना। चलो ठीक है, मैं PDF में